ये नावल तुर्क मुनसफ़ा एलिफ शफ़क़ ने लिखा था। उसने अब तक 6 से ज़ायद नावल लिखे हैं, जिसमें एक ये 40 रूल्स ऑफ लव और दूसरा बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल दुनिया के मशहूर नावलों में शुमार किए जाते हैं। ये नावल एक लड़की की कहानी पर मुश्तमिल है जिसका नाम है एला रिबस्टन, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। उसकी इस वक्त लाइफ बोरिंग गुजर रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है उसकी लाइफ में, बस एक ही रुकी सी लाइफ गुजार रही हैं वो। इसके बच्चे और हस्बैंड खफा रहते हैं। इसके 3 बच्चे हैं और इसका हस्बैंड जो है वो डेंटिस्ट है। ये इस बोरिंग लाइफ से जान छुड़ाने के लिए एक जॉब करती है और वो जॉब रीडर को होती है, जो एक लिटरेरी एजेंट की जॉब है। जो सबसे पहले इसको काम मिलता है वो है एक किताब का रिव्यू करना होता है। उस किताब का नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। ये वो किताब पढ़ना शुरू करती है। उस किताब में 2 बड़े कैरेक्टर होते हैं, एक सूफ़ी दरवेश शम्स तबरेज़ हैं और दूसरा दुनिया का मशहूर मिस्टिकल स्कॉलर और पोइट रूमी है। उन दोनों के बीच एक इंटरनल लव या मोहब्बत जो होती है और मिस्टिकल रिलेशनशिप जो होता है उसको बयान किया जाता है। उन दोनों के ख़ानदान, दोस्तों और दुश्मनों और उन दोनों खुद की कहानी बयान की जाती है। इस नावल में बताए गए मोहब्बत के 40 असूल दरअसल वो असूल हैं जो शम्स तबरेज़ ने 40 दिन मौलाना रूमी के साथ रहते हुए अक्स किए थे। हम ये 40 असूल इस एक वीडियो में बयान नहीं कर सकते, अलबत्ता कुछ असूल हम इस वीडियो में बयान करते हैं। हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारा गुमान का एक अक्स होता है। अगर खुदा का ज़िक्र ज़हन में महज़ इल्ज़ाम और खौफ ही उभरे तो ये इस बात की अलामत है कि खौफ और इल्ज़ाम तराशी हमारे अपने सीने के घुटन में पनप रही है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफ़क़त से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफ़क़त से छलक रहे होते हैं। सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अवेलीन मुर्शिद बनाओ, अक्ल को नहीं। अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारे रूह पर खुदा की मारिफत का नज़ुल होता है। अक्ल और दिल 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज़ को दावा पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आज़ाद होकर अपने आप को दाव पर लगाता है। अक्ल हमेशा मातहत और फूंक फूंक कर कदम रखती है कि देखो किसी कैफियत का ज़्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल कहता है कि मत घबराओ, हिम्मत करो और डूब जाओ कैफियत में। अक्ल आसानी से अपना आप फरमाइश नहीं करती, जबकि इश्क तो बिखर जाने और फना हो जाने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहता है। मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफ़र की समत कोई भी हो, बस ये ध्यान ज़रूर रहे कि सफ़र ज़ात का दाखिली सफ़र ज़रूर बने। अगर तुम अपने ज़ात के अंदरून में एक मकाम से दूसरे मकाम तक का बातनी सफ़र करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ इससे मावरा है वो भी शरीक सफ़र हो जाता है। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी कितनी दुश्वार क्यों न लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तब खुदा बंदे के लिए कोई न कोई राह ज़रूर खोल देता है। हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा है उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफ़ी ने सिर्फ उन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुज़रे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। आसमान पर शायद इतने सितारे न हों जितने दुनिया में झूठे और नाक़िस मुर्शिद पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शिद को किसी ऐसे मुर्शिद से मत मिलाना जो नफ्स का पुजारी हो और अपनी ज़ात का असीर हो। एक सच्चा मुर्शिद कभी भी तुम्हें अपनी ज़ात का शेर बनाने की कोशिश नहीं करेगा।
اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہارے اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد کو تو کسی شیشے کی مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے، بس نفرت اور تعصب دھل نہیں سکتے۔ اس لیے محبت ہی صرف ناپاکی کو ختم کر سکتی ہے اور آپ کے اندر کو پاک کر سکتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد اور کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔